कनाडा टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हवा में उड़ती सपा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जोड़ तोड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब दो खेमों में स्पष्ट रूप से विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है। एक खेमा वो है जो प्रभु श्री राम का आदर करता है और रामचरितमानस से लेकर प्रभु श्री राम के विरुद्ध एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा खेमा वो है जिसका मानना है कि प्रभु श्री राम का अनादर कर और रामचरितमानस का विरोध कर राजनीति को धार दी जा सकती है। समाजवादी पार्टी दूसरे खेमे में है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य प्रभु श्री राम का लगातार अपमान कर रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस का भी विरोध किया है और ये विरोध इस स्तर तक पहुंचा कि कथित रूप से रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई जा चुकी हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे प्रभु श्री राम के विरोध में खड़े हो गए हैं। उन्होंने 1993 का एक नारा दोहराया है, हवा में उड़ गए जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नारा रायबरेली में काशी राम की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर दिया। उस वक्त मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तो क्या समाजवादी पार्टी में राम और रामचरितमानस के विरोध को अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति मिल गई है? और राम का विरोध करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन सा मकसद साधना चाहती है? आज स्पॉटलाइट में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और उससे पहले सुन लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के नारे पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है। मुलायम कांक्षी राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांक्षी राम, मिले मुलायम कांक्षी राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मंच पर जो भी बैठे हुए ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अपने भाषण में कहा है कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो ऐसे नारा लगा करके हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इसको लेकर के हमने शहर कोतवाली में आज इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया है और आवश्यकता पड़ने पर इनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इनके खिलाफ धरना दिया जाएगा। हमारी मांग यह है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए। काशी राम जब तक जिंदा थे, अखिलेश यादव जी उनका कितना सम्मान किए। उनकी उत्तराधिकारी बहन जी थी या हैं, उनका कितना सम्मान सर्किट हाउस में उन्होंने किया। अगर भाजपा के लोग न होते तो बहन जी की भी प्रतिमा ही लग गई होती। तो अखिलेश जी कितना सम्मान करते हैं। काशी राम जीते जी भी देख चुके, अब तो मूर्ति में बदल गए। बहन जी जानती हैं। मेरा ये मानना है कि वो लोग हैं जो बुआ बबुआ तो बनते हैं लेकिन गेस्ट हाउस में जान मारते बचते हैं। इनसे होशियार रहने की आवश्यकता है। नाराएं भले लगाएंगे लेकिन जनता इनको जानती है। शायद बहन कुमारी मायावती जी अपना ये नारा भूल गई हैं। ठाकुर बाभन बनिया चोर, बाकी सारे DS4, बनिया माफ ठाकुर हाफ और ब्राह्मण साफ। ये नारा बहन जी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। समाजवादियों ने उन सब को उनकी हिमायत में जो कमजोर थे, गरीब थे, हम उनको लेकर आगे बढ़े। माननीय काशी राम जी को याद करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ याद दिलाया कि एक जमाना था जब काशी राम जी ने और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उस जमाने में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या नारा दिया था। तो सभा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस नारे को उस मंच से ये बताने की कोशिश की गई कि साहब ये नारा उस वक्त दिया गया था जिसके बाद बीजेपी का सफाया हुआ था। उस गठबंधन की बात उन्होंने की थी, लेकिन फिर मंच से नारे भी तो लगवाए हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे ये जानेंगे कि आगे इस मंच से जो उन्होंने नारे लगवाए हैं उसे वो किस तरह से देखते हैं। जावेद अहमद साहब प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी स्वागत करते हुए। शमशी आज़ाद जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। शमशी साहब माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी से दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी आपका स्वागत करती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए। कपिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सिर्फ वो दौर 1993, जब जाहिर सी बात है काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, वो समय भी आपने देखा ही है और उस वक्त किस तरह की पॉलिटिक्स रही थी वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन आज जब इस नारे को दोहराया जा रहा है, कपिल श्रीवास्तव ये से भी हम जानेंगे और साथ ही जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जो कहा है
जाहिर है उस बात को लेकर विरोध तो चारों तरफ से अब शुरू हो गया है, लेकिन सपा की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। अखिलेश यादव जी इस पर मौन है। क्या समझाएंगे आप दर्शकों को इस नारे के बारे में? ये बताने की कोशिश हो रही थी मन से कि साहब ये उस वक्त नारा दोहराया गया था, या आज उसे ही आगे बढ़ाते हुए उसी पॉलिटिक्स पर जा रही है सपा? पारुल जी, सवाल मुझसे है जी। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या बताएंगे आप दर्शकों को? आप पारुल जी देखिए, जब 89 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब BS4 से काशीराम आए और मायावती का राजनीति में पदार्पण हुआ, तो काशीराम जी और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन बना और गठबंधन की राजनीति वहां से शुरू हुई, क्षेत्रीय छत्रप की राजनीति, कांग्रेस का सफाया हुआ। और ये जिस तरीके से नारा लगा था, उसके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाजपा साफ हो गई थी, हम आ गए थे, जय श्री राम का इस तरीके से उपहास करने वाले लोग, विक्षिप्त मानसिकता के लोग जो जेल जाने की बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और इनके शायद भूल गए हैं। कपीस जी से मैं पूछना चाहूंगा, अभी बताएंगे कपीस जी, शायद कपीस जी को याद हो, मुझे तो याद है जब काशीराम ने समर्थन वापस लेने की बात की थी और काशीराम VIP गेस्ट हाउस में लुंगी पहने लेटे हुए थे, तो उन्होंने मुलायम सिंह को अपने चरणों पे बैठाया था और वो फोटो पूरे देश में वायरल हुई थी। तो क्या मुलायम सिंह के अपमान को अखिलेश यादव भूल गए? क्या मुलायम सिंह के अपमान को अखिलेश यादव भूल गए? और काशीराम के नाम पे आप सोच रहे हैं कि शायद दलित वोट हमारी तरफ आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का आम चुनाव में छुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बहुत दूर की कौड़ी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जय श्री राम के नारे को हवा में उड़ गए, जय श्री राम अगर वो ये कह रहे हैं, तो ये कहीं से भी 25 करोड़ प्रदेश की जनता, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, अभी नगर निकाय चुनाव है, बाद में 140 करोड़ जनता की बात करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती अखिलेश यादव कर रहे हैं कि जब आप मंच में मौजूद हैं और इस तरीके का कोई व्यक्ति बात कर रहा है, तो आप की राजनीति पूरी तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ आप झुक जाते हैं। आज आप पद्मश्री पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के सम्मान में आप लेने गए थे पुरस्कार। राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन भगवान श्री राम को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? आप वोट को किस तरह पोलराइज करना चाहते हैं, वोट का किस तरह आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आखिर सत्ता पाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या मुलायम सिंह के उस नारे को 93 जब काशीराम के समय में नारा दिया गया था, नारे तो मायावती ने भी बहुत लगाए हैं, अभी कपीस जी उसकी चर्चा करेंगे, मायावती ने भी बहुत नारे लगाए हैं, अब ब्राह्मण समाज के लिए और सभी समाज के लिए। लेकिन भैया जय श्री राम को तो बाहर छोड़ दो, वो हमारे आराध्य हैं सनातन धर्म के। हवा में उड़ जाएंगे जय श्री राम, हवा में जय श्री राम नहीं उड़ जाएंगे, हवा में पवन सुत हनुमान आपको उड़ा देंगे। आप कहीं टिकेंगे नहीं, में आपको कोई आपका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। आज मुझे उनके इस बयान से एक आम नागरिक होने के नाते, पत्रकार तो मैं पत्रकार बाद में हूं, एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विक्षिप्त और पागल व्यक्ति को तत्काल जेल के सलाखों में होना चाहिए और समाजवादी पार्टी निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अगर उनको अपनी राजनीति, स्वच्छ राजनीति करनी है, फिर आप दूसरों को कहते हैं। बहुत सारे सवाल, और ना केवल सवाल, इतिहास की उन तस्वीरों को भी आपने सामने रख दिया है। कविश जी कहिए सर। देखिए, पहली चीज तो हम ये कहते हैं कि जो राजनीतिक दल नारे गढ़ते हैं वो राजनीति से मतलब होते हैं, धर्म से होते ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नारों का इस्तेमाल जय श्री राम कहा, तो उसमें जय श्री राम में भगवान जय श्री राम का कहां कहा हवा में उड़ गया। ये तो उनके दिए हुए नारे को कांशी राम जी ने कहा, उनके नाम में तो खुद भी राम लगा हुआ, और राम किस कण में नहीं है, भगवान श्री राम की बात हो रही है। कहीं लिखा है आगे भगवान श्री राम, और नारा में बसते हैं क्या भगवान किसी के? नारे में बसते हैं कि सुमिरने में बसते हैं?
जो राजनीतिक दल नारों का इस्तेमाल करता है उसका नारा हवा में उड़ना चाहिए। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय के वाहक, जिन्होंने मनवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए मत्स्येंद्र नाथ जी ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, गुरु गोरक्षनाथ की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते थे, उन्हें ओबीसी और दलित समाज के लिए कहा सांप छछुंदर कहा था कि नहीं त्रिपाठी जी? बिल्कुल गलत था, वो भी गलत था, उसको भी मैं कंडेम करता हूं। जाइए, आपने अपनी बात कही, मेरी बात सुनी। योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के मठाधीश धर्माधीश है, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने दलित समाज का अपमान किया, उन्होंने पिछड़े समाज का इस्तेमाल का जो है उन्होंने साथ जी के बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं, ये बताइए आप। मेरी बात सुनने बयान का समर्थन करते हैं क्या? तो बार बार कहा कि उस नारे में भगवान श्री राम का नाम ही नहीं है। हमारे नाम के आगे राम लगा हो, आपके नाम के आगे राम लगा हो, तो क्या मुर्दाबाद करना आपका छोड़ दें? ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा था जो उड़ गया था, क्योंकि जिनको कपिल जी बहुत ताज्जुब हो रहा है, बहुत ताज्जुब हो रहा है आपकी बातों को सुनकर। कपिल जी कितने तरीके से आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल जी जय श्री राम के नारे को लेकर आप कह रहे हैं कि वहां पे नाम के आगे राम कहाँ लिखा हुआ है? एक राजनीतिक दल आखिर दल पर एक राजनेता मंच पर हवा में उड़ गए जय श्री राम। कपिल जी ताज्जुब हो रहा है आपकी बातों को सुनकर। कितने तरीके से बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं अपने नेता को, जो कभी रामचरितमानस को लेकर बात करते हैं, कभी जय श्री राम को उड़ा देते हैं। चीजों को राजनीतिक में जोड़ने का काम मत कीजिए पारुल। आप बचा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कपिल जी, आप बेहतरीन तरीके से बचा रहे हैं। आप उनको इतना बचा रहे हैं कि आप हर मंदिर में हो रहे उद्घोष को, हर एक किसी भी कार्यक्रम में हो रहे उद्घोष को, आप उस उद्घोष की भावनाओं को झूठा करार दे रहे हैं। भगवान का नाम नहीं आया है। जय श्री राम 1993 को वो दोहरा रहे हैं वहां पे खड़े होके, उस नारे की मंशा को बता रहे हैं खड़े होके। आप अलग ही डिफाइन कर रहे हैं उस चीज को, आपका डेफिनेशन ही अलग हो गया उनकी बातों से। इतना ना बचाइए कि सच को झूठ और झूठ को सच बताने लगे आप। आपके कहने कोई चीज सच और झूठ नहीं होती है। अगर उस नारे पे लिखा है जय श्री राम, भगवान जय श्री राम कहाँ लिखा है? जय श्री राम मतलब भगवान राम, और जय श्री राम के नारे को ही आप मतलब अलग गलत बता रहे हैं। को राम को समाहित किया था, उन्होंने कब कहा कि उड़ गए भगवान जय श्री राम? कब कहा? कितना बचाएंगे आप अपने नेता को कपिल जी, कितना बचाएंगे, किस हद तक जाकर बचाएंगे? आप पब्लिक को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके आगे भगवान नहीं जुड़ा हुआ था साहब, इसलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य सही हो जाते हैं। कम ऑन सर त्रिपाठी जी, आपने कैसे साफ छछुंदर का आप बताइए ना, आप बताइए ना। अगर हम आप चलते चलते एक दूसरे से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, तो मतलब वो भगवान को तो बोल ही नहीं रहे ना, उस परंपरा को ही आप मतलब झूठा करार दे रहे हैं। अरुण जी पत्र है भारतीय जनता पार्टी, और आप कह रही हैं कि आप प्रश्न करेंगे। आपने योगी आदित्यनाथ से पूछा क्या कि मैं पूछूंगी सर, बीजेपी से भी पूछूंगी। जो सवाल मुझे सपा से करना होगा मैं सपा से करूंगी, जो सवाल मुझे बीजेपी से करना होगा बीजेपी से। कपिल जी मुझे नहीं समझा सकते कि मुझे किससे क्या सवाल करना चाहिए। कपिल जी इतना झूठ ना बोलिए, इतना झूठ ना बोलिए, और इतना बरगलाने की कोशिश ना करिए जनता को अपने नेता को बचाने के लिए। त्रिपाठी जी कहिए। इनकी पार्टी का हासिल क्यों ये हो रहा है? ये जनता की भावनाओं से खेल। हेलो, दलित वोट पाने के लिए एक वोट के राजनीति में आप भगवान श्री राम का आ रही हूँ करेंगे और फिर कहेंगे कि ये नारा जय श्री राम भगवान का नारा नहीं है। आप मौर्य जैसे व्यक्ति को जेल जाना होगा और बहुत जल्दी जेल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। दीपक सोनकर जी नेता वो कभी राजनेता तो बन पाए। बीजेपी से अब बात कर लेते हैं, रुक जाइए कपिल जी,
रुक जाइए, आपने समझा दिया अपने तरीके से कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नारे लगाए वो क्या थे। अब मैं दूसरे और भी पक्ष हैं वो भी सुन लेते हैं। कहिए दीपक जी। देखिए पारुल जी, मैं अभी दोनों लोगों को सुन रहा था, आदरणीय प्रभात जी को भी सुन रहा था, और अपने बड़े भाई कपिल जी जो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मगर जिस तरीके की चेष्टा और जिस तरीके के शर्मनाक बयान पर आज जितनी पार्टी का समर्थक माने राजनीति से हट करके माने भगवान जय श्री राम से बढ़कर के स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए इनके लिए, भगवान श्री राम से बढ़कर के इनकी पार्टी हो गई इनके लिए, भगवान श्री राम से बढ़कर के समाजवादी पार्टी हो गई इनके लिए। प्लीज फिर आप हम ना करेंगे। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि किस तरीके से लगातार हमेशा से सनातन परंपरा का अपमान करना, हमेशा से आस्था का अपमान करना, हमेशा से संस्कृति का अपमान करना, हमेशा से संतों समाजों का अपमान करना, हमेशा से संस्कृति पर सवाल खड़ा करना, हमेशा से लगातार धर्म और जाति पर सवाल खड़ा करना, लगातार ये समाजवादी पार्टी की कृतियां और ये जिस तरीके से सनातन परंपरा पर किए गए सवाल, और ऐसे भगवान राम जैसे कि जो हमारे आस्था, जो हमारे देश की, जो हमारे प्रदेश की जिस तरीके से हर भक्ति जिनकी भक्ति में नील रहता है, और आज उन पर ऐसा नारा, शर्मनाक बात है। और हमारे आदरणीय कपिल जी भाई साहब उसका पक्ष ले रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरीके से। और काशीराम जी की बात, तो मान्यवर काशीराम जी की बात अगर करेंगे तो आज वही एक और दलित का अपमान करते हैं और अब दलित के टैसी बनते हैं। यही वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया अपनी सत्ता में रहते हुए। यही समाजवादी पार्टी है जिसने दलितों का आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण रोकने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया। यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिससे बाबा साहब जी की मंशा से लेकर के पूरे दलित समाज पर ठेस पहुंचाने का काम किया। ये लगातार क्या किस तरीके की राजनीति को ले जाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके की राजनीति के दृष्टि को ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या सत्ता का लोभ इतना बड़ा है कि भगवान को नहीं छोड़ रहे? क्या सत्ता का लोभ इतना बड़ा है कि सनातन परंपरा को नहीं छोड़ रहे? क्या सत्ता का लोभ इतना बड़ा है कि किसी भी हद तक जाकर के राजनीति को करेंगे? ये कितना बड़ा महंगारा है ये आप समझ में आ रहा है कि किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात पारुल जी ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मंच पर मौजूद होते हैं, उस मंच पर मौजूद होते हैं जिस मंच पर यह बयान दिया जाता है, और उस बयान में कोई खंडन नहीं आता। अभी हमारे कपिल भाई इस चीज को लेकर के कहेंगे और उस पर कोई जवाब नहीं आता है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता है, ये जनता सब जानती है और देश की जनता ये जान रही है, और निश्चित तौर पर ऐसे शर्मनाक बयान से मुझे लगता है पूरी समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, और इसको लेकर के लगातार जो जवाब देता फिलहाल ना माफी आई है ना कोई और प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी की तरफ से। वो मंच पर मौजूद थे, ना उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का या जो वो वहाँ मंच से संबोधन कर रहे थे उसको लेकर कोई टिप्पणी दी। फिलहाल कोई टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं आई है। लेकिन कपिल जी का ये भी कहना है कि एक वक्त था जब योगी जी ने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था ओबीसी दलित के लिए। भैया कोई मतलब नहीं है। अगर आपको भाजपा प्रवक्ता जब बोलेंगे कपिल जी अपनी बारी पर बोलिए सर। मैंने पहले, आप एक तो सुनते नहीं है कपिल जी, मैंने बोला दीपक जी बोल रहे हैं मैं आपके पास वापस आऊंगी, जरा रुक जाएंगे, आपकी ऑडियो ऑन एयर नहीं है वरना आप हमें ब्लेम करेंगे। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा जब आप बोल रहे थे तो सब्र कीजिए ना सर, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, कुछ डेकोरम तो होता है ना डिबेट्स का। रुक जाइए, बाकी और भी तो गेस्ट हैं उनके पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाना है तो सिर्फ आप ही बोलेंगे डिबेट में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं जी कहिए। मेरी आवाज नहीं आती? आ रहे हैं सर, वेट प्लीज वेट थोड़ा सा पारुल जी जी कपिल जी का कि डिबेट में भी कितना अनुशासन होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से और उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया, यही समाजवादी पार्टी को राज नहीं आ रही है। और जिस तरीके से अपमान करती है, बारी बारी से मैं प्लीज, मेरे गेस्ट, आप सभी मेरे गेस्ट हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपको, बारी बारी से अपनी बात रखिए। जो सनातन धर्म विश्वास रखता है या जो भाईचारे और सभी धर्मों के लिए सम्मान की भावना रखता है, उसको ये बात बुरी लगेगी जब उस मंच पे आदरणीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और जिस प्रकार से आप वीडियो में देखिए जिस तरीके से मौर्य जी जिस तरीके से उसको संबोधन कर रहे हैं और जिस तरीके से पब्लिक से उसका रिजल्ट चाहते हैं, और जिस तरीके से एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, मेरी आवाज आपकी आवाज से जब तक बढ़ नहीं जाएगी जब तक बोलूंगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से ये सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने मन से ये बोला है, और ये इस बात का भी पूरी तरीके से एकदम परिणाम है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। ये इनका मानसिक दिवालियापन दिखाई दे रहा है। और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो एक अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, वो पूरे 25 करोड़ जनता के नेता बनना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट है ये। और इस तरीके से आप किसी का अपमान, किसी का क्या, प्रभु राम का अपमान करके आप नेता नहीं बन पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, वो इस तरीके की अपमानजनक बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात नहीं हो रही है। आप किसी धर्म के आप प्रभु राम को हवा में उड़ाए दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका समर्थन किया जाए। इस तरीके की भाषा बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। दूसरी चीज, जब आप ये देखिए ना कि ये लोग जो है बिल्कुल से सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं। जब अखिलेश यादव को आजम खान की को आवश्यकता थी तो आजम खान का नाम उनके मुंह पे नहीं आता था, मुंह में दही जमी हुई थी। अब 2024 का चुनाव जब से करीब आ रहा है तो बार बार आजम खान का नाम उनके जुबान पे आ रहा है, और बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य के वो इस तरीके की टिप्पणी करा रहे हैं कि वो जो है आप 2022 के चुनाव में गदा लेकर चल रहे थे। 2022 के चुनाव में आप अपनी जो आपका रथ था, नहीं सुन लीजिए, ये अपने रथ से जो है परशुराम की बात कर रहे थे, और आज जो है राम जी को ये हवा में उछाल रहे हैं। ये कोरी और कोरी राजनीति कर रहे हैं। इससे कोई भी वर्ग, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं होने वाला है। इस भ्रम में मत रहिएगा। ना मुसलमान खुश होने वाला है, ना दलित खुश होने वाला है। आप मौर्य जी को आस्तीन का सांप बनाइए, वो आपको कितना फायदा देंगे ये अखिलेश जी जान। ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी को मैं अब चाह रही थी कि हम उनको समय दे दें ताकि वो जितनी भी क्वेश्चंस अभी आए हैं डिबेट्स में उसका वो बात कर लेते, लेकिन वो खुद ही इस डिबेट से जा चुके हैं। अब उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अगर सपा ही इस बात को लेकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहती हैं, अब सवाल तो उठेंगे जब श्री राम पर नाम रखा है और इतनी बड़ी आबादी है, और तमाम आबादी में से कितना बड़ा एक आंकड़ा है पब्लिक का जो श्री राम को अपना आराध्य मानता है। और जब कपिल जी उस पर नहीं बोलना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्विट कर चुके हैं इस डिबेट से। अब 30-30 सेकंड में हम आगे बातों को जारी रखेंगे। त्रिपाठी जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब ये जो एक अलग ही पॉलिटिक्स पे सपा जा चुकी है, क्या इस पॉलिटिक्स पे जो दलित वोटर्स को अपने पास करने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश यादव ने जुड़कर करने की कोशिश की, उससे फायदा होगा सपा को, या उल्टा पासा पलटेगा? देखिए पारुल जी, पहले तो मैं जावेद की बड़ी तारीफ करूंगा कि जावेद अहमद ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई धर्म आहत ना हो। देखिए बहुत अच्छी बात है। इस तरीके की गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारे देश की वो बनी रहे। पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। प्रवक्ता लोग अगर अच्छे प्रवक्ता बैठेंगे तो निश्चित तौर पे डिबेट का एक सार निकलेगा। और जहां तक दलित वोट बैंक की बात रही, दलित वोट बैंक ना मायावती के पास रहा, ना अब समाजवादी पार्टी के पास है। दलित मतदाता आज उसी स्थिति में है जैसे पहले था। ये लोग 4-4 बार सरकार में रहे। आज ये काशीराम की मूर्ति लगा लें, जय श्री राम को हवा में उड़ा दें, इससे कुछ नहीं होगा। हवा में आप उड़ चुके हैं। मुझे जावेद की बहुत अच्छी बात लगी, और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी सोचनी चाहिए कि जब जावेद जी की बात पार्टी पे आए तो वो भी संयम रखें। और निश्चित तौर पे देश का मतदाता, विश्वास की राजनीति अब हो गई है, अब राजनीति काम की हो गई है। नई राजनीति, नई एक बिल्कुल राजनीति की लहर आई है। लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं, दलित वर्ग भी बुद्धिजीवी वर्ग हो गया है, समझदार हो गया है। अब वो मूर्तियां लगाने से वो राजनीति में काम नहीं चलेगा। लेकिन संयम रखें। और जिस तरीके से ये बार बार, मैं तो एक बात और कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जल्दी छोटा सा आपसे मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मैच फिक्स है। ठीक है सर, वोट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। क्यों आखिर ये सब हो रहा है? दीपक सोनकर जी, एक बड़ी कार्रवाई का तमाम राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। दीपक जी 30 सेकंड में सर। पर पारुल जी, में विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ करना, धर्म के साथ खिलवाड़ करना और भगवान राम पर सवाल खड़ा करना, निश्चित तौर पर कहीं भी ऐसा विषय आएगा तो उस बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कई उदाहरण है
जो दोषी है उस पर कार्रवाई हुई है। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी तब तक ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करेगी, ऐसे अपराधियों ठीक है। फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बदली है, लेकिन ये कारगर साबित होगी उनके लिए ये आने वाले समय के साथ। 30 सेकंड जावेद अहमद साहब, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा सर। और जब एक किसी आम नागरिक की मान की हानि होती है तो ये तो हमारे मतलब प्रभु राम के ये मानहानि कर रहे हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, घर घर में बसे हुए हैं। आप उनकी आप इस तरीके से जो है उपासना करेंगे और आप हंसी उड़ाएंगे। राजनीति से परे इस मुद्दे को बर्दाश्त करने वाले नहीं। इस तरह से भी देखिए कि किसी को इजाजत नहीं है कि किसी भी धर्म के साथ, किसी की भी श्रद्धा के साथ, किसी भी देवता के साथ किस तरह की बयानबाजी ना करे, बचना चाहिए इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले रामचरितमानस को लेकर बोलते हैं, तब भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, अब वो हवा में उड़ गए जय श्री राम कहते हैं। और सपा का ये कहना है कि उन्होंने श्री राम भगवान के बारे में तो बात ही नहीं की, जबकि 1993 के नारे को वो जनता से भी बोल रहे थे कि मुझसे ज्यादा तेज बोलिए। अब ये किस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लेकर सपा आगे चल रही है, जिस पर अखिलेश यादव भी मौन है? क्या ये मौन रहना उनका कहीं ना कहीं स्वीकृति है जो वो दे रहे हैं, या फिर उनका खुद का समर्थन है जो वो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को? ये जो स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, कहीं उन्हीं के ऊपर भारी न पड़ जाए, क्योंकि भगवान राम को मानने वाले, उन्हें आराध्य मानने वाले इस देश में कई सारे लोग हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।